व्हाट्सएप यंगस्टर्स, मेरा नाम है धीरज विश्वकर्मा और आप सबका स्वागत है दी यंगस्टर्स क्लब में। आज का पूरा एपिसोड फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के रिलेटेड होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट, ग्रेजुएट या फिर वो जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है। आज का पूरा एपिसोड उन यंगस्टर्स के नाम जिनके सपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से सपने ही रह जाएंगे। तो अगर आप बनना चाहते हैं फाइनेंस के मास्टर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो आज का पूरा एपिसोड देखना मत भूलना। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप अपडेटेड रहे दुनिया के लेटेस्ट ट्रेंड्स, टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एपिसोड, द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यूथ, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड्स टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है तो क्लियर और अचीवेबल गोल्स को सेट करना होगा। जैसे कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लेट्स अज्यूम कि आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए फंड अक्यूमुलेट करना है, या फिर आपको कोई घर खरीदना है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गोल्स को सेट करना बन जाता है बहुत ज़रूरी। अब फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने के बाद बात करते हैं बजटिंग की। बजट बनाना बहुत सिंपल टास्क है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, जैसे कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपकी कितनी इनकम हो रही है और कितना एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपके जितने भी एसेंशियल एक्सपेंसेस है, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज़ और ग्रोसरी, ऐसे जितने भी खर्चे हैं आपको लगता है ज़रूरी है, उनको लिस्ट अप कर लो। और जितने भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस है, स्ट्रेट अवे उनको कट ऑफ कर दो। इससे होगा क्या कि आपको सेविंग्स करने में हेल्प होगी। तो अब आपने अपना इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बना लिया। अब एलोकेट अ पोर्शन फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपके मन में आ रहा होगा, धीरज भाई अभी से ये सब क्यों चालू करना, अभी तो हम यंग हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके करेंगे क्या, थोड़ा पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। चलो ठीक है, मान लिया। उसके लिए अगला सेगमेंट ध्यान से सुनना। बजटिंग कैसे करना है वो जान लिया, अब सेविंग्स कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। तो एक फेमस जूइश मनी एलोकेशन प्रिंसिपल है जो वो खुद तो फॉलो करते हैं बट अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन करते हैं। तो क्या है ये प्रिंसिपल, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप घर में कोई भी बर्नी या फिर जार या फिर कोई भी कंटेनर बॉक्स वगैरह होगा, ऐसे 5 कंटेनर बॉक्स जमा कर लो, जिसमें आप हर महीने कुछ ना कुछ डालोगे। लेकिन कितना और कैसे वो मैं बताता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे 5 जार्स है जिसमें मैं अपना कुछ % ऑफ इनकम स्टोर करूँगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जार में हम 10% स्टोर करेंगे फॉर गॉड्स वर्क। हमारी जितनी भी मंथली इनकम आ रही है उसका 10% हम भगवान के लिए स्टोर करेंगे। आप जिस भी रिलीजन के वो आप उस हिसाब से सेव कर सकते हो। फिर सेकेंड जार में हम सेव करेंगे अगेन 10% फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनके बुरे टाइम आने पे, ताकि हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दे पाए। फिर अगेन थर्ड जार में 10% हम लोग स्टोर करेंगे फॉर सेविंग्स, हमारे फ्यूचर के लिए हम सेव करेंगे, ताकि अगर हम पे कोई इमरजेंसी आए तो हम उस सेविंग्स में से वो पैसा यूज़ कर पाए। अब फोर्थ जार की बात करते हैं। फोर्थ जार की डिमांड भाई बढ़ गई है। ये बोला मेरे को 20% चाहिए, 10% से कुछ नहीं होगा मेरा। तो लेकिन 20% मांग क्यों रही है, क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे फॉर आर इन्वेस्टिंग। जी हाँ, ये हम लोग अगले सेक्शन में बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग करनी कैसे और कितनी करनी है और कैसे करनी है। अब बात करते हैं फिफ्थ जार की। फिफ्थ जार रहेगा आपका डेली एक्सपेंसेस के लिए। अब जितना भी इनकम बचा, मीन्स 50%, और जो भी ये सब डिडक्ट करने के बाद बच रहा है वो 50% आप अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करोगे। सेविंग कैसे करना है और कितना करना है वो तो आपने जान लिया। अब नाउ इज़ द टाइम कि आपने जो अमाउंट सेव करा था इन्वेस्टिंग के लिए उसे काम पे लगाने का। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके लिए अर्ली एज में इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट्स, आप अभी अर्ली एज में अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है वो आपके लिए एक्सटेंड हो जाता है। मीन्स आपको 2-3 साल का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि आपने अर्ली एज में इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी, जो कि आपके बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट चालू करता है तो आप उससे 2-3 स्टेप अहेड रहोगे। सेकेंड बेनिफिट, आप अभी यंग हो, यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट। जितना सेव करके इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न मिलेगा। बट जो भी इन्वेस्टमेंट टूल आप सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च के साथ, कहाँ रिस्क कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना, तभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है वो आपके लिए काम करेगा। और याद रखना कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट टूल जो कि आप यूज़ कर सकते हो।
थर्ड बेनिफिट, अगर मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, अपना जो पूरा पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें से एक आधा इन्वेस्टमेंट अगर डाउन चली गई, तो एज आई सेड बिफोर इन द फर्स्ट बेनिफिट कि आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए हो, तो आपके पास जो लॉस हुआ अमाउंट है रिकवर करने के लिए 2-3 साल का टाइम एक्स्ट्रा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सके तो थोड़ा टैक्सेशन के बारे में भी लर्न कर लेना। ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है जो अभी अंडर ग्रेड्स है, बट उनके लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है। एंड ऑल्सो गाइज, टाइम टू टाइम सेल्फ अपडेट होते रहना टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल जर्नी। एंड ऑल्सो जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं की है, स्टार्ट अर्निंग गाइज, क्योंकि जितना जल्दी इस गेम में एंटर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना यार, इससे एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड होता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप हमारे चैनल से रिलेटेड डेली अपडेट्स पाते रहें। और इसी के साथ बी क्यूरियस अंटिल नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ एक नए ऑसम वीडियो में। बाय।